जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में जो है साथियों बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है साथियों प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों, क्वेश्चन है कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे। चलिए बताइएगा। साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम में जो है 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे। तो याद रख लेंगे, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे आपके चौधरी रहमत अली। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, चौधरी रहमत अली हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सबसे बड़ा बैंक है। बताइएगा साथियों कि भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन सा हो जाएगा। तो भारत में सबसे बड़ा बैंक साथियों आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने का वाला यान है। चलिए बताइएगा कि सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान कौन सा हो जाएगा। तो याद रख लेंगे साथियों, ये आपको अपोलो 11 हो जाएगा। ऑप्शन डी को आप सही जवाब कीजिएगा, अपोलो 11 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रंगास्वामी कप जो ये किस खेल में दिया जाता है। चलिए बताइएगा कि रंगास्वामी कप किस खेल में दिया जाता है। तो रंगास्वामी कप जो है ये आपके हॉकी के खेल में दिए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, हॉकी के खेल में दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर जो ये कहां पर स्थित है। चलिए बताइएगा साथियों कि विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर कहां स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे गुवाहाटी में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, गुवाहाटी में होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन कृत्रिम झील नहीं है। चलिए बताइएगा साथियों, ये सभी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताइएगा इनमें कौन कृत्रिम झील नहीं है। तो कृत्रिम झील कौन नहीं है, तो पुलिकट झील जो है ये कृत्रिम झील नहीं है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शब्द टाई ब्रेकर किस खेल से संबंधित है। चलिए बताइएगा साथियों कि शब्द टाई ब्रेकर किस खेल से संबंधित हो जाएगा। तो ये आपके हो जाएंगे टेनिस, फुटबॉल और हॉकी, यानी उपयुक्त सभी से हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी जो है यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे कि नरसिंह अवतार से कौन संबंधित है। चलिए बताइएगा कि नरसिंह अवतार से कौन संबंधित है। तो याद रख लीजिएगा, इससे विष्णु जो है साथियों संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, विष्णु संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए बताइएगा साथियों कि कोलकाता जो ये किस नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा साथियों, कोलकाता जो है ये आपके हुगली नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, हुगली नदी होगा। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। चलिए बताइएगा साथियों कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है साथियों शुक्र ग्रह है। ऑप्शन ए को यहाँ पे आप सही जवाब कीजिएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे।
चलिए बताइएगा साथियों कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो याद रखिएगा योग दर्शन के प्रतिपादक जो है यहाँ पे साथियों पतंजलि है। ऑप्शन डी को आप सही जवाब करेंगे, पतंजलि हो जाएंगे साथियों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइएगा साथियों कि नालंदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे नालंदा का मुख्यालय जो है बिहार शरीफ में है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बिहार शरीफ में होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए बताइएगा साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखेंगे साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। चलिए बताइएगा साथियों कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो याद रखेंगे साथियों लद्दाख में होती है। ऑप्शन डी सही जवाब है, लद्दाख में होती है। आगे देखिएगा प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा देश है। चलिए बताइएगा साथियों कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन है। तो विश्व का सबसे छोटा देश पूछा है तो वेटिकन सिटी जो ये विश्व का सबसे छोटा देश है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि पुरी में त्योहार के अवसर पर क्या निकलता है। चलिए बताइएगा कि पुरी में त्योहार के अवसर पर क्या निकलता है। तो याद रखेंगे रथ यात्रा निकलता है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, रथ यात्रा निकलता है। आगे देखिएगा कि वेदांत दर्शन का आधार क्या है। चलिए बताइएगा आप कि वेदांत दर्शन का आधार क्या है। तो याद रखेंगे वेदांत दर्शन का आधार जो है ये हो जाएंगे उपनिषद। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, उपनिषद हो जाएगा। आगे देखिएगा कि निम्न में से कौन जैव यहाँ पे अभिधारित है। चलिए बताइएगा कि निम्न में से कौन यहाँ पे जैव अभिधारित है। तो ये हो जाएंगे साथियों डीडीटी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, डीडीटी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डैश में सबसे कम ऊर्जा जो है वाले कण होते हैं। बताइएगा आप कि निम्नलिखित में से डैश में सबसे कम ऊर्जा वाले कण होते हैं। तो ये होते हैं ठोस में। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, सही जवाब ठोस में होते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किंगडम प्लांटे यानी पादप जगत में शामिल है। चलिए बताइएगा कि किंगडम प्लांटे में शामिल हो जाएंगे। तो किंगडम प्लांटी में कौन कौन शामिल है। तो उपयुक्त सभी जो ये सभी शामिल है। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का अच्छा चालक है। चलिए बताइएगा आप कि विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है। तो विद्युत का अच्छा चालक यहाँ पे चांदी है। ऑप्शन बी को आप सही जवाब कीजिएगा, चांदी जो ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक है। चलिए बताइएगा आप कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि गर्भ निरोधक हो जाएगा। तो यहाँ पे गर्भ निरोधक कौन हो जाएगा। तो गर्भ निरोधक आप यहाँ पे सही जवाब ये सभी लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है, याद रखेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अंडा देने वाला स्तनपायी है। चलिए बताइएगा कि अंडा देने वाला यहाँ पे स्तनपायी कौन सा हो जाएगा। तो बतख, बिल और प्लेटिपस हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। चलिए बताइएगा आप कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया है। तो इसका आयोजन किए गए हैं आपके 1992 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1992 में किए गए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आध्यात्मिक खनिज है। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आध्यात्मिक खनिज है। तो आध्यात्मिक खनिज जो है चूना पत्थर है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे, चूना पत्थर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। चलिए बताइएगा
कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो याद रखेंगे झारखंड है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, झारखंड होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। चलिए बताइएगा आप कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा जो है ये किस भाग को दिखाया जाता है, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे जल को दिखाए जाते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। चलिए बताइएगा कि कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, तो यहाँ पे पंचायती राज है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, पंचायती राज। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था। चलिए बताइएगा कि वास्को डिगामा जो ये कहाँ के यात्री थे, तो वास्को डिगामा जो ये पुर्तगाल के यात्री थे। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, पुर्तगाल के यात्री थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष जो है आरंभ हुआ था। चलिए बताइएगा कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो ये आरंभ हुए थे आपके 1929 में। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, 1929 में हुए थे। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। चलिए बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये होते हैं आपके 5 वर्षों का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 5 वर्षों का होता है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया। चलिए बताइएगा कि किस वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया, तो ये किए थे आपके कब, तो ये 1935 में अस्वीकार करे थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखेंगे कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। चलिए बताएंगे कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की जो लंबाई है ये आपके 2525 किलोमीटर है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है। चलिए बताइएगा कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है, तो याद रख लीजिएगा ये संविधान के भाग 4 के क में है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि एटलस मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है। चलिए बताइएगा कि एटलस मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है, तो ये बनाए जाते हैं छोटे पैमाने पे। ऑप्शन ए सही जवाब है, छोटे पैमाने पे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।